कर लेना। राहुल, क्या आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं? हे मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज के संध्या काल को मैं आपके हाथों में सुनता हूँ प्रभु। हे मेरे प्रभु, दादू के मन में, उनके हृदय में जो कुछ आपने बोया है प्रभु, वो हम ग्रहण करने के योग्य, हम आपकी दया आपके नगर में वो योग्यता पाए प्रभु। सहायता करे प्रभु। जो आपने उन्हें तैयार किया है हमें हमारे प्रति प्रभु, वो उनकी जो हालत है प्रभु, वो हालत को देख के प्रभु हम आपकी बातों को समझ जाए प्रभु। वो जो बो रहे प्रभु, आपकी दया आपके नौरे में बो रहे प्रभु। सहायता करे, हम तैयार हो जाए हर एक बातों में, हर एक चीजों में आपकी सहायता मांगते प्रभु। यूथ के हर एक माइंड को, उनके हर एक डिप्रेशन को मैं आपके चरणों की तरफ रखता हूँ प्रभु। इन दिनों में यूथ कई बातों में फ्रस्ट्रेट हो रहे प्रभु, या उनके मन, उनके दिमाग विचलित हो जा रहे प्रभु, स्मरण नहीं कर पा रहे प्रभु आपके वचनों को। सहायता करे प्रभु। इधर मैं कोई बातों से सहायता करे मेरे प्रभु, आपकी सहायता मांगता हूँ प्रभु। सहायता करें हर एक यूथों को, हर एक जवानों को मैं आपके चरणों की तरफ रखता हूँ, ताकि हम आपके मशाल धारक बन सके प्रभु। ये मेरे पिता वचनों को सही रीति से ग्रहण करें और सही रीति से बांटने की योग्यता आप दे। आगे का दिन और आगे का समय मैं आपके चरणों की तरफ रखता है। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र यीशु मसीह नाजरत के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू राहुल। एंड देन हम लोग शुरू करेंगे। और आशा, आर यू देयर? आज डॉक्टर आशा। अच्छा, पेंजी एंड जेनिता, यू बोथ मैनेज इट। रीड इट फ्रॉम रोमी 8 उसके 6 7 8 9। पढ़िए। जी। रोमी का 8 उसका 6 से 9। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। Romans 8 verses 6 to 9. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. तो आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं और परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। और हम लोग एज बटालियन ऑफ क्राइस्ट ऐसा चल रहे हैं सारे जवानों के साथ। और तब जवानों को परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मेरे हो। और इसलिए परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो उसके बटालियन में ज्वाइन करने से पहले उसका जन होना आवश्यक है। इसलिए मुख्य बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसना चाहिए। कैसे बसता है और कैसे वो आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करता है, इन सब बातों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे आज। तो अ, आगे। यूहन्ना का 14 उसका परमेश्वर 26। का आत्मा किसी के भीतर है, उसका प्रमाण क्या होता है? तो उसका प्रमाण केवल मिरेकल्स एंड पावर मूवमेंट ये सब नहीं होता। ये हमारे प्रभु ने कुछ बातें बताया है कि परमेश्वर का आत्मा किसी के भीतर होता है तो करता क्या क्या है। हम उस पर ध्यान करेंगे। पढ़ो। यूहन्ना का 14वां अध्याय उसका 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का आत्मा का पहला काम हमने ध्यान किया, उस सीखने में हमारी सहायता कर, सब बातें वो सिखाता है। यदि तुम सीखने लगे हो, कोई बात समझ में आने लगी है, तो समझो परमेश्वर के आत्मा का काम है। बिना उसके आत्मा के परमेश्वर की बातों को कोई नहीं समझ सकता। और इसलिए यदि परमेश्वर की बातें समझ में आने लगी तो समझो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है। यूहन्ना 16 उसके 12 और 13 पद को पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। John 16, verses 12 and 13. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. ये दूसरी बात है कि वो सब सत्य के मार्ग में गाइडेंस देने का काम भी उसी का है, और इवन आने वाली बातें भी वो बताता है। आने वाली बातें यदि समझ में आने लगी हैं तो ये समझो कि परमेश्वर के आत्मा का काम हमारे जीवन में चल रहा है। पौलुस ने उसी को अपने शब्दों में कहा, देखो पहला कुरिन्थी 2 उसके 9 और 10। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. तो ऐसी बातें जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, जिसको हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वो सब बातें परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। यूहन्ना यूहन्ना 16 उसके 7 और 8 को पढ़ो। यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। John 16, verse 7 and 8. But in fact, it is best for you that I go away. But if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. ये एक तो ये पहले की बातें हमने ध्यान किया। ये तीसरी बात ये है कि संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय, मतलब पाप क्या है ये बताएगा, और उसके बाद उससे बचने का उपाय क्या है, धार्मिकता क्या है, और यदि बच गए तो न्याय के दिन क्या होने वाला। तीन चीजें एक साथ वो बताने का काम करता है। ये परमेश्वर के आत्मा का प्रकटीकरण होता है।
यूहन्ना का 14वां अध्याय उसका 16वां और 17वां पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। John verse chapter 14 verses 16 and 17. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. इसने बोला तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। दो कंडीशन है परमेश्वर के आत्मा की, दो स्थितियां होती हैं। एक तो साथ रहता है और एक समय आता है जब वो हमारे भीतर रहने लगता है। वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा बोला था। फॉर ही dwelleth with you and shall be in you, ये बोला था उसने। और अंदर रहना और साथ में रहना का फर्क क्या होता है? साथ जो है तो जैसे दो लोग एक साथ बैठे हैं तो एक जन उठ के चले जाएगा तो साथ खत्म हो जाता है। पर यदि कोई व्यक्ति किसी के अंदर रहने लगे तो सर्वदा की स्थिति साथ में नहीं होती। तो में इनसाइड यदि रहने लगे तब वो सर्वदा वास करने की स्थिति बनती है। योना 7 उसका 37 पढ़ो। यूहन्ना 7 उसका 37वां पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। John 7, verse 37. On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. पहला कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 13वां पद। हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. हमारे प्रभु ने योना के सुसमाचार में जो नोटिस किया है, उसने कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पिए। ड्रिंक करने की बात है। और तब यहाँ पौलुस कह रहा था कि कलीसिया के हर एक जन को, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। कोई भी चीज हम पीते हैं तो वो हमारे भीतर प्रवेश करती है। और इसलिए ये कैसे पिया जाता है, कैसे ये हमारे भीतर प्रवेश करेगा, इन सब बातों पर हम लोग आगे के समय में ध्यान करेंगे। भजन संहिता 23 उसका 8। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उबंड रहा है। Psalm 23 verse 8. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. ये दाऊद ने अपना एक्सपीरियंस लिखा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है बोलता था। ओवरफ्लोइंग पॉट बोलता हूँ मैं। और तब दो तरह से ये जो पॉट है वो उमड़ता है, ओवरफ्लो होता है। एक तो यदि घड़ा पानी से भर गया तो पानी पूरा भरने के बाद भी यदि उसमें
पानी डाला जाएगा तो ऊपर से उसके भीतर से पानी बह के बाहर आता है। और एक दूसरा है जिसका कैप लगा हुआ है, जिसका ढक्कन लगा हुआ है, और यदि ढक्कन बंद है किसी बर्तन का और उसमें पानी डाला जाए तो बाहर बाहर से बह जाएगा। और इसका एक एक्सपीरियंस पुराने नियम के लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। उसमें से एक जन के बारे में आज बताऊंगा मैं एग्जाम्पल के लिए, कि ये बाहर बाहर से बहना नहीं चाहिए, हमारे अंदर प्रवेश करना, तभी हमारे काम का है ये। शिमशोन के विषय में ये वर्णन किया गया। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 24 और 25 पद को पढ़ो। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनदान में उसको उभारने लगा। आगे पढ़ लो 14 का 1। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे घाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसे मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। Judges chapter 14, verse 1. Samson went down to Timnah, and at Timnah he saw one of the daughters of the Philistines. Then he came up and told his father and mother, I saw one of the daughters of the Philistines at Timnah. Now get her for me as my wife. But his father and mother said to him, Is there not a woman among the daughters of your relatives, or among all of our people, that you must go to take a wife from the uncircumcised Philistines? But Samson said to his father, Get her for me, for she is right in my eyes. तो इस बात को ध्यान याद रखना सब, कि ये जो शिमशोन है ये परमेश्वर के प्लान के अनुसार उत्पन्न हुआ, और बचपन से उसको परमेश्वर ने बढ़ाया, आशीष दिया, और तब एक समय आया परमेश्वर का आत्मा उसको प्रकाश देने लगा। और उसके बावजूद उसके भीतर शारीरिक दृष्टिकोण जो है वो गया नहीं था, और वो शारीरिक रूप से एक स्त्री को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया। और तब उसने अपने माँ बाप से कहा कि वो लड़की मुझे पसंद है, मुझको उससे ब्याह करा दो। पर एक बात बता दूं मैं, कि शिमशोन के विषय में पूरे न्यायों की पुस्तक को पढ़ लेना इस सप्ताह भर। अगली बार उसके विषय में और कुछ बात देखेंगे, कि ये शिमशोन का जो लाइफ करेक्टरिस्टिक है पूरे इस किताब में, वो उसका हमेशा एक ही वीक पॉइंट रहा है। कभी भी किसी स्त्री को, मतलब शारीरिक, उसका शारीरिक दृष्टिकोण खत्म नहीं हुआ था। और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा हमने पढ़ा रोमी 8 में। तो ये हमारा बदलना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा इसको उभार रहा है, फिर भी इसका ध्यान एक शारीरिक सुंदरता को देखकर उसके पीछे परेशान है वो। न्यायियों का पुस्तक उसका 14वां अध्याय 5वां और 7वां पद। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपने यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वो शिमशोन को अच्छी लगी।
Judges chapter 14, verses 5 to 7. Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of Timnath. And behold, a young lion roared against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hands. But he told not his father or his mother what he had done. And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. तो यहाँ पर एक बात ध्यान करने का कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटिली अपॉन हिम बोलता है, नॉट इनसाइड, और बाहर से उसके ऊपर उतरा और उसने अपना काम किया, अपने माँ बाप को बचाया, आगे अपने लोगों को भी उसने, हर बार जब कुछ समस्या होती थी ये अपने प्रजा के, परमेश्वर की प्रजा के लोगों को बचाने का काम करता था। मतलब इसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट होता था, पर ये अपने पर्सनल लाइफ में उस पाप से बच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का काम बाहर बाहर था। भीतर यदि होता तो परमेश्वर का आत्मा उसको चिताता पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और उसको प्रॉपर गाइड करता। तो ये डिफरेंस को याद रखना सब लोग, इसको समझो और दूसरों को भी, अपने कलीग को, अपने भाई बहनों को समझाओ। इसलिए परमेश्वर ने एक बात कहा, यहेजकेल नबी के द्वारा, पढ़ लो। एजिकियल की किताब उसका 36वां अध्याय 26 से 28वां पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ये परमेश्वर की प्रजा ठहरने के लिए परमेश्वर ने बोला कि मैं ऐसा करूंगा, तुमको कुछ नहीं करना, केवल अपने आप को मेरे हाथ में सौंपना है, सरेंडर करो, और मैं तुमको न, ये ट्रांसप्लांट करने की बात कर रहा है, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, ये सारा काम मैं करूंगा बोलता है। रीड इट। Ezekiel chapter 36, verses 26 to 28. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझो और समझाओ सबको कि यदि इंटरनल फिजिकल डिजायर से बचना है तो जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर नहीं होगा ये हम नहीं बच सकते। और इसलिए इसने यहाँ पर बोला कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलाओगे। चलाने का काम उसका है, वो करेगा, वो कर सकता है। ये वॉच करना है सबसे पहली बात, कि तुम्हारे तुम्हारा हृदय प्रभु के लिए खुला हुआ है कि बंद है। ये दो दो पॉट है यहाँ पर नल के नीचे। एक पॉट है जिसमें ढक्कन नहीं है और दूसरे में ढक्कन बंद है। एक के भीतर पानी जा रहा है, अंदर से बाहर बह रहा है, और एक के ऊपर ऊपर से बाहर बह जा रहा है। तो इस बात को याद रखना, वॉच करो अपने आप को कि सही में तुम ये दोनों में से कौन से, तुमने अपना हृदय प्रभु की बातों के लिए खोला है या नहीं खोला। क्योंकि ये सारा काम मैं करूँगा बोलता है कि तुम्हारे भीतर में से हृदय, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय मैं दूंगा,
और तब अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलने लगोगे। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ध्यान करें, ठीक से समझे इस बात को कि कौन से प्रकार के बर्तन हो तुम। ओवरफ्लो तो हो रहा है, पर अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर बाहर से पानी बह के बाहर निकल जा रहा है। रीड इट ऑल्सो। Shalom and God bless you all. थैंक यू वेरी मच आज के समय देने के लिए। इन बातों को ठीक ठीक समझो और दूसरों को भी समझाओ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। सो यू कैन आस्क एनीवन फॉर प्रेयर। Pastor Claudius, if you could bless everybody and also end with prayer. हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु जो आपने हमें दिया। आपके सारे बच्चे जो इकट्ठा हुए थे पिता परमेश्वर, हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु, उन्हें तो आशीषित कर प्रभु। जो वचन, जो मन्ना, जो जीवता परमेश्वर का जो जल है प्रभु, जो हमने आज सुना, ग्रहण किया प्रभु, हमारी सहायता कर कि वो हमारे भीतर चले जाए। हमारे जीवन में कोई ढक्कन ना लगा हो प्रभु, जिससे वो बाजू में से ऊपर से बहता हुआ निकल जाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन को एक खुला बर्तन बने, जहां पर प्रभु हम आप उस जल को, आपके उस जीवते जल को प्रभु हम ग्रहण कर पाए। हमारे अंदर आकर प्रभु वो सारी अशुद्धताएं वो साफ कर दे प्रभु, जिससे परमेश्वर आपका आपकी आत्मा भी हमारे अंदर वास कर पाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जिस सरल तरीके से आपके दास के माध्यम से आपने हमें समझाया प्रभु। उन चीजों को प्रभु याद करके हमेशा हम उन चीजों पर ध्यान करते हुए हमारा जीवन व्यतीत कर पाए प्रभु। उन चीजों को हम जड़ पकड़े प्रभु। आपसे सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता कर, जितने आपके बच्चे जुड़े हुए थे आज सभी की सहायता कर। वो केवल खुद सुनकर अपने जीवन में उतार कर प्रभु ना रहे, बल्कि जो नहीं जुड़ पाए हैं और जो आपके वो उनके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनके दोस्त, उनके परिवार के जन प्रभु, उन सारे लोगों को वो इन बातों को सही रीति से समझा पाए प्रभु, और उनको भी तैयार करने में मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संध्याकालीन युवकों के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु, आपके दास के लिए खास करके प्रभु, जिन्हें आपने तैयार किया प्रभु और हमारे लिए ये जीवता मन्ना लेकर आए प्रभु। इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए ये सारे युवक प्रभु कहीं पर भी दुनिया में नाश न हो, कहीं पर भी प्रभु इनमें कोई भी दुनिया की वस्तु नजर ना आए प्रभु। ये समझ पाएंगे प्रभु आज के बाद की जो वचन आप हमें देते हैं, जो मन्ना आप हमें देते हैं प्रभु, उस पर वो अध्ययन करके उसी प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु। सभी बच्चों को, सभी युवकों को प्रभु आपका आपका आशीष उनके ऊपर बना रहे प्रभु, और ये आपके वचन को ग्रहण करके प्रभु तैयार हो सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं, और सब परमेश्वर के युवक बच्चे आमीन कहते हैं। आमीन। आमीन। सो God bless गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। you. और God तब bless you. सब लोग इन बातों को ध्यान करो और दूसरों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। अगले संडे फिर से हम मिलेंगे। Shalom, shalom all. बाय। Shalom all. Hello.